अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थी उप समुच्चय पर आधारित प्रश्नावली के कुछ प्रमुख प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। जैसे पहला प्रश्न आपका दिया गया है, P ऑफ A में कितने अवयव होंगे यदि A बराबर 5 हो। तो पहले प्रश्न को आपको हल करना है। चूंकि A बराबर 5, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात किसी एक सेट में कोई भी अवयव नहीं है और वो सेट है। तो चूंकि हम जानते हैं कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, चूंकि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। ये नियम तुमको प्रमेय पढ़ाई गई है। तो इसका मतलब ये जो ए सेट बना है, भले ही ये रिक्त समुच्चय का बना है, तो ए जो फाई है ये ए का उप समुच्चय होगा। P ऑफ A क्या होता है? ये है घात समुच्चय। P ऑफ A अर्थात A का घात समुच्चय। घात समुच्चय के बारे में तुमको क्या बताया गया? सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। तो यहां हमको केवल एक ही उप समुच्चय मिला है, वो भी पाई। तो ये इसको सेट बना दो, तो ये ऐसा सेट बन जाएगा। तो इसका मतलब इस P ऑफ A में कितने अवयव हो गए? 1। तो आता है A के घात समुच्चय अर्थात P ऑफ A में अवयवों की संख्या बराबर 1। ठीक है, तो ये आपका जवाब हो गया। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है और यहां देखिए क्या दिया गया है। यदि A बराबर 1, 3 हल करेंगे। A बराबर 1, 3 कॉमा B बराबर 1, 5, 9 कॉमा C बराबर 1, 3, 5, 7, 9 तथा एक सेट ऐसा है जिसका नाम फाई भी रखा गया है। यहां 4 सेट हैं, ये रिक्त समुच्चय है। तो तुमको रिक्त स्थान भरने हैं। फर्स्ट में पूछा जा रहा है फाई और बी में क्या रिलेशन है। तो ये जो फाई समुच्चय है ये तो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो हम कह देंगे कि ये इसका उचित उपसमुच्चय है। यहां भी ये भी कहा गया है, तो समुच्चय युग्म में सही संकेत उचित उपसमुच्चय है या नहीं है लगाइए। तो फाई जो होता है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है और उचित उपसमुच्चय में ध्यान क्या रखना होता है? अवयवों की संख्या समान नहीं होनी चाहिए। उपसमुच्चय हो लेकिन समुच्चय समान ना हो, क्योंकि यहां पे देखो फाई और बी आपस में बराबर नहीं है, इसलिए फाई इसका उपसमुच्चय है। सेकेंड पार्ट में आएंगे, ए और सी में बताना है। तो ए देखिए क्या 1, 3 और बी क्या 1, 3, 5, 7, 9। तो ए जो है सी का उचित उपसमुच्चय है। इसी प्रकार थर्ड में ए और बी में देखिए, तो ए और बी, ए के सभी अवयव
बी के सभी अवयव नहीं है, तो ए बी का उचित उपसमुच्चय नहीं है। फोर्थ में बी और सी को देखना है, तो 1 5 9 1 5 9 बी के सभी अवयव सी में है, तो ये इसका उचित उपसमुच्चय है। तो इस प्रकार यह प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने दिया गया 3 नंबर। क्या कहा जा रहा है? समुच्चयों के घात समुच्चय ज्ञात कीजिए। पहले एक सेट है ए बराबर क्या दिया गया है? समुच्चय के अंदर एक समुच्चय बना है, अंदर क्या है और फाई लिखा है। तो अब देखिए ध्यान से, तो ये जो समुच्चय बना हुआ है, क्योंकि यह जो है स्वयं ऐसा लग रहा है कि घात समुच्चय के रूप में लिखा है, तो भी हमें करना क्या है? इसके घात समुच्चय लिखना है। तो ए के घात समुच्चय, जिसको हम क्या कहते हैं? सॉरी, कैपिटल पी बनाइए, पी ऑफ ए। तो बराबर, तो सबसे पहला अवयव फाई होता है। सभी समुच्चयों का एक उपसमुच्चय होता है फाई। फिर क्या करना है? एक एक अवयव। तो इस समुच्चय, ये बंजला ब्रैकेट देखिए, इसके भीतर क्या है? ये पूरा जो इतना आपको दिखाई पड़ रहा है, ये एक अवयव का समुच्चय है। तो ये एक अवयव हमने ले लिया, ठीक है ना? तो पहले कोई भी अवयव नहीं लिया तो फाई हो गया, फिर एक अवयव ले लिया तो एक हो गया। तो इस प्रकार यही एक सेट के रूप में लिख दिया जाए, ये हो गया ए का घात समुच्चय। यहाँ पे का लिख दो, के ज्यादा ठीक नहीं है। ठीक, इसका सत्यापन कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे हमने देखा नंबर ऑफ ए के अवयवों की संख्या कितनी है? 1। तो नंबर ऑफ पी ऑफ ए, घात समुच्चय के अवयवों के पहले हम नंबर ऑफ इसके उपसमुच्चयों की संख्या देखिए। तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है? उपसमुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर n, तो 1 हो जाएंगे, तो बराबर 2। उपसमुच्चय में अवयवों, उपसमुच्चय कितने बन जाएंगे? 2। तो इसका मतलब जो घात समुच्चय में अवयवों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। यहां पर देखिए 2 अवयव हैं। अब इसका बी दिया गया है क्या? फाई यहां पर 2 अवयव दे दिए गए हैं। अब बी का उपसमुच्चय, उपसमुच्चय नहीं, घात समुच्चय लिखना है, सॉरी, घात समुच्चय। तो अब पहले कौन सा अवयव लेंगे? सबसे पहले फाई लेंगे। कौन सा फाई? अर्थात हमने इससे कुछ भी नहीं लिया है। फिर दूसरा क्या करेंगे? एक अवयव लेंगे। तो पहले ये वाला जब अवयव ले लोगे तो ये फाई होगा, ठीक। फिर जब ये वाला अवयव लोगे तो इसका जो बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, अर्थात ये पूरा एक अक्षर मानते हुए या एक अवयव मानते हुए। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ये 0 अवयव लिए थे हमने, ये एक एक अवयव लिया। अब दोनों अवयव ले लेंगे, फाई कामा फाई सेट और इसका सेट। अब इन सबका जो है एक समुच्चय बना दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये बी का घात समुच्चय बन गया। सी बराबर देखिए क्या दिया गया था? 1 2 और सेट में है 3 4। 1 2 3 4 और ये बन गया। क्या लिखेंगे? सी का घात समुच्चय। तो सबसे पहला फाई, मतलब कुछ नहीं लिया, फिर 1 को लेकर एक सेट बनाया,
2 को लेकर एक सेट बनाया और इसका तीसरा अवयव ये सेट है 3 4, इसको लेकर एक सेट बनाया। अब क्या करना है, 2 2 अवयवों को, तो पहली बार ले लेंगे हम 1 2 को लेकर एक सेट बना देंगे, फिर 2 और इसको ले लेंगे, 2 और इस नए सेट को लेकर एक सेट बना देंगे, फिर 1 और इसको ले लेंगे, 1 और इस नए सेट को, फिर अब की बार तीनों अवयव ले लिए जाएंगे, 1 2 3 4 ये बंद, और अब इन सबको एक बड़े मंझले कोष्ठक में रख देंगे। तो इस प्रकार ये C का घात समुच्चय बन गया। तो थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण प्रश्न था, सभी विद्यार्थी इसको ध्यान भी देंगे और अब विद्यार्थियों को अवश्य ही घात समुच्चय निकालना आ गया होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 4, क्या दिया गया है, x बराबर 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1 इज सच दैट n बिलोंग टू n, तथा y बराबर 9 ऑफ n माइनस 1 इज सच दैट n बिलोंग टू n। ये गुण रूप में दिए गए हैं सेट, हमको इनकी टेबल बना लेनी है। तो x बराबर देखिए क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, n बिलोंग टू n, तो इसके कुछ मान निकालने होंगे। कैसे मान निकालने होंगे, तो हम पहले निकाल लेते हैं अलग। हम लिखेंगे अतः यदि n बराबर 1, 1 क्यों लिया, क्योंकि n प्राकृतिक संख्याओं का अवयव है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, तो 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1, इसकी वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, 4 की पावर 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1, तो बराबर देखिए क्या आ गया, 3 एक कम 3 माइनस के, माइनस 1 माइनस 4, 4 में 4 चला गया 0, तथा 9 ऑफ n माइनस 1, इधर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 ऑफ 1 माइनस 1, 0 आ गई। ठीक, n बराबर अगर 2 ले लेते हैं तो इसको हम तो कह सकते हैं, 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1 बराबर 4 की घात 2 माइनस 3 गुणित 2 माइनस 1, तो बराबर क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 दूनी 6, और ये जुड़ जाएंगे 7, 16 में 7 चला गया 9, तथा 9 ऑफ n माइनस 1 बराबर 9 ऑफ 2 माइनस 1, 2 में 1 गया 1, 9 एक कम 9, n बराबर 3, तो 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1 बराबर 4 की पावर 3 माइनस 3 गुणित 3 माइनस 1, तथा 9 ऑफ 3 माइनस 1, सॉरी 9 ऑफ 3 माइनस 1, तो 9 दूनी 18, इधर आ जाएगा, इधर 4 चक्कू 16 चक्कू 64, ठीक, माइनस 3 त्रिको 9 माइनस 1, तो 64 में 10 चला जाएगा 54, और ये देखिए इधर क्या आ गया, 18 आ गया। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि ये जो हमारा सेट बन रहा है, तो x बराबर क्या निकल के आ रहा है, अतः पहले क्या आया 0, फिर क्या आया 9, फिर क्या आया 54, एंड सो ऑन, अनंत तक चला जाएगा। क्यों, क्योंकि n बिलोंग टू n, इस स्मॉल n की कोई लिमिट नहीं बताई गई। अगर ये कह दिया जाता कि n 3 से छोटा है
या 5 के बराबर है तो हम 1 से 5 तक के मान निकालते। इधर तथा y बराबर, इसकी वैल्यू सबसे पहले क्या आई 0, फिर 9, फिर 18 एंड सो ऑन। तो देखिए x के सभी अवयव y के सभी अवयव नहीं है, या y के सभी अवयव x के सभी अवयव नहीं है। तो पूछ रहा है सिद्ध कीजिए कि x उचित उपसमुच्चय y। तो चूंकि तुम्हें सिद्ध करना है x उचित उपसमुच्चय y, तो इसका मतलब हो गया x के सभी अवयव y में होने चाहिए। तो अभी हमको इसका विस्तार करना पड़ेगा। तो जब आपको इसका विस्तार करना है तो अभी n बराबर और मान रखेंगे। अगर हम n बराबर 4 रखेंगे, n बराबर 4 के लिए 9 आप 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9 त्रिक 27। तो अगली स्टेप में क्या मिल जाएगा हमको 27 मिल जाएगा। ठीक, इसको हम हटा देते हैं। फिर कॉमा, अगर 5 रखेंगे तो 5 में 1 चला गया, 4 नचो को 36 मिलेगा। तो इसी प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ हमको जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 0, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, 9 पना 45, 9 छाका 54, 9 सते 63 एंड सो ऑन। इस प्रकार ये y बनेगा। तो यहाँ देखो 0 भी मिल रहा है, 9 भी मिल रहा है, 54 भी मिलेगा और इसके बाद के भी सभी अवयव इस सेट में मिलेंगे। तो हम कहेंगे चूंकि x के सभी अवयव y के भी अवयव हैं, इसलिए x उचित उपसमुच्चय y। ठीक है, तो अतः ये x जो है y का उचित उपसमुच्चय है। अब ये प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। अब 5वां प्रश्न विद्यार्थी देखें। समुच्चयों के उचित उपसमुच्चयों को ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट क्या है, एक समुच्चय दिया गया है ए बी सी के उचित उपसमुच्चय निकालने हैं। के उचित उपसमुच्चय बराबर, तो सबसे पहला उपसमुच्चय तो होता है फाई। फिर एक एक अवयव लेकर बना दो, ए बी सी। अब दो दो अवयव लेकर बना दो, ए बी बी सी सी ए। अब नंबर आता है कि तीनों अवयव लेकर बनाया जाए। तो जब हम तीनों अवयव ले लेंगे तो जो यहाँ पे उपसमुच्चय बनेगा वो इसके बराबर हो जाएगा। और जबकि उचित उपसमुच्चय में तुमको क्या बताया गया है कि यदि ए उपसमुच्चय बी या उचित उपसमुच्चय बी है तो ए और बी आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। ए बराबर बी नहीं होना चाहिए, तभी कहा जाएगा ए उचित उपसमुच्चय बी। तो यहीं तक रहेगा। तो ये कुल हो गए तुम्हारे ए बी सी के उचित उपसमुच्चय। सबसे लास्ट वाला नहीं लिखा जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर तुमसे कोई पूछे कि उचित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है तो हम कह सकते हैं कि उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है 2 की पावर n, और उचित उपसमुच्चयों की संख्या निकालने तो उसमें से एक कम कर दो। अंत वाला उपसमुच्चय नहीं लिया जाता है। तो उचित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी 2 की पावर n माइनस 1। इस प्रश्न में नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी हमने आपको बताया, जो कि आपको ध्यान रखना है।
जहां पर नियम लिखे हैं वहां पे चाहो तो लिख सकते हो अंत में हेडिंग डाल करके कि किसी समुच्चय के उचित उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर n-1। सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। दिया गया है सेट के अंदर एक सेट में ए लिखा है 1 लिखा है, फिर 5 लिखा है, फिर 6, 7 लिखा है और ये हो गया के उचित उपसमुच्चय। तो बराबर सबसे पहला तो फाई सबसेट बनेगा, दूसरा एक एक अवयव ले लो। एक एक अवयव का मतलब इस सेट में देखो कितने अवयव हैं, 1 2 और ये पूरा एक अवयव है, तो ये वाला ले लिया जाएगा और इस रूप में लिया जाएगा, क्योंकि हमको क्या बनाना है, सेट सबसेट बनाना है ना। तो सबसेट के अंदर अवयव लिखा गया, कॉमा 5, कॉमा 6 7। अब दो दो अवयव लेना है तो पहले इसको लो, फिर इन दोनों को लो, 5, 6 7, दोनों मजले बंद हो गए। ठीक है, अब इन दोनों को ले लो, तो 1, 6 7। ठीक, अब नंबर आता है तीनों को लेना है, तो तीनों को नहीं लेना है क्योंकि हम लिख रहे हैं यहां पर उपसमुच्चय। इसी प्रकार थर्ड पार्ट इसका है फाई के उचित उप समुच्चय। तो फाई, चूंकि फाई का मतलब होता है कुछ नहीं या अपरिभाषित कह सकते हैं उसको, तो इसलिए फाई के जो उचित उप समुच्चय बनाए जाएंगे तो फाई पहला उसका उचित उप समुच्चय होगा। हालांकि अगर कहा जाए कि फाई बराबर फाई, तो फाई का मतलब ही क्लियर नहीं है कि फाई क्या है, नथिंग, तो इसलिए इसका उचित उप समुच्चय फाई रहेगा। अब आगे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। क्या कहता है प्रश्न, समुच्चय के सभी उपसमुच्चय लिखिए। तो सभी उपसमुच्चय लिखना है, अर्थात अब यहां पे उचित नहीं लिखना है, जैसे पिछले सवाल में उचित लिखे थे और इसमें सब लिखने हैं, अर्थात अंत वाला भी लिखना है। तो पहला समुच्चय 4 5 6 के सभी उप समुच्चय बराबर, तो सबसे पहले फाई, फिर 4, फिर 5, फिर 6, एक एक अवयव हो गया। अब दो दो अवयव, 4 5 5 6 4 5 5 6 6 और 4, तो 6 और 4 को सही से 4 6 लिखो और फिर तीनों लिख दो, 4 5 6 हो गया। अब आइए सेकेंड पार्ट में, क्या दिया गया है, 7 8 और 11 के सभी उपसमुच्चय। तो अब चलिए भाई देखते हैं, बराबर फाई 7 8, अब ध्यान दीजिए ये अवयव इतना बड़ा है, फिर 11, फिर दो दो अवयव लेंगे 7 और 8 सेट में, फिर 8 और 11, फिर 7 और 11 और अब की बार सब ले लिए जाएंगे।
7, 8 और 11। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल अवयवों की संख्या क्या हो गई? उपसमुच्चयों की संख्या 8। इसी प्रकार थर्ड पार्ट इसका देखिए, दिया गया था पी क्यू, पी कामा क्यू के सभी उपसमुच्चय। तो सबसे पहला होगा फाई, फिर पी, फिर क्यू, फिर पी क्यू। तो यहाँ पे 4 निकले, 2 की पावर 2 बराबर 4। तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब इस प्रश्न में कहा गया है समुच्चयों में कौन किसका उपसमुच्चय है। तो ए के बारे में क्या लिखा है? एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, अर्थात एक्स एक वास्तविक संख्या है तथा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0। तो सबसे पहला काम तुम्हारे पास क्या है? इसको ही सरल करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0। तो इससे x की वैल्यू निकलेगी। तो अब यहाँ से 6 दूनी 12 और 6 दो 8। तो इस प्रकार इसके गुणनखंड जब आप निकालेंगे तो x माइनस 6, x माइनस 2 ये निकल आएंगे। तो x बराबर एक उत्तर 2 आ जाएगा, एक उत्तर 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब जब आप इसे हल करेंगे तो a बराबर क्या निकल आया? 2 कामा 6। b बराबर क्या है? 2 4 6। c बराबर क्या है? 2 4 6 8 एंड सो ऑन। और d बराबर क्या है? 6। तो पूछा जा रहा है कौन किसका उपसमुच्चय है। तो पहले a को हम उठाते हैं और सबसे मिला के आते हैं। तो a के सब अवयव b में है, तो a उपसमुच्चय b हो गया। ठीक, अगर उचित कहता तो हम नीचे लाइन न खींचते। फिर आ जाइए, a के सभी अवयव c में हैं, तो a उपसमुच्चय c। उचित भी लिख सकते हो क्योंकि a के और b के अवयवों की संख्या समान तो है नहीं, तो वो भी लिखा जा सकता है। अब a को d से मिलाओ, तो a के सभी अवयव d के अवयव नहीं है। तो a को हम सबसे मिलाया है, अब नंबर उठाया b को a से मिलाओ, तो b a का उपसमुच्चय नहीं है। b को c से मिलाया तो b के सब अवयव c में है, तो b उपसमुच्चय c। b के सभी अवयव d में नहीं है तो छोड़ दो। अब c को उठाओ, c के सब अवयव a में नहीं है, c के सभी अवयव b में नहीं है, c के सभी अवयव c में हैं। तो यहां पर c के सभी अवयव c में हैं, तो c का उपसमुच्चय है कहा जा सकता है। तो इसी प्रकार a का उपसमुच्चय है, b का उपसमुच्चय है, d का उपसमुच्चय है। तो ये बात हम अभी बाद में लिख देंगे। तो c का और किसी से उपसमुच्चय वाला संबंध नहीं बना। अब d से लीजिए, d a का उपसमुच्चय है, ठीक, d b का उपसमुच्चय है, d c का उपसमुच्चय है। तो d जो है सबका उपसमुच्चय है तथा प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो a का उपसमुच्चय है, b का उपसमुच्चय है, c का उपसमुच्चय है, d का उपसमुच्चय है। तो इस प्रकार यह प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया और यही पूछा गया था कि आप बताइए कि कौन किसका उपसमुच्चय है। तो आज के इस अभ्यास में विद्यार्थियों ने उपसमुच्चय
उचित उपसमुच्चय एवं घात समुच्चय से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखा।